लिखे तो क्वेश्चन आपका। लिखोगे सर, विद्युत द्विध्रुव के कारण, लिखिए क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है यार, ऐसे बार क्वेश्चन मिला लो। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की क्या करें, गणना करें। ठीक है, आंसर में लिखिए, मान लिया कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है, मान लिया कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर -q आवेश तथा बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। मान लिया कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर -q आवेश तथा बी सिरे पर +q आवेश स्थित है। लिख लिया। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। हो गया, लिखा इतना। यदि द्विध्रुव की लंबाई l हो तो, यदि द्विध्रुव की लंबाई 2l हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नीचे लाइन लिखिएगा, P बराबर, बताए थे छोटी P से सूचित करते हैं, P बराबर 2ql, समीकरण 1। मान लिया था हम इसको। अब जल्दी से इस पिक्चर को बनाइए। तो जल्दी से इस पिक्चर को बनाइए। यहां से इधर इस साइड P के बाद थोड़ा जगह रखिएगा। इस P के बाद थोड़ा सा इधर जगह, जैसे रखे हैं ना वैसे जगह रहना चाहिए। बोलो, हो गया चित्र? देखो इधर, यहां पे देखो, ए सिरे पर माइनस और बी सिरे पर +q। परिभाषा बताए थे, समान प्रकृति के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब हुआ इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसी के अनुदिश कोई बिंदु। तो इस द्विध्रुव का मैंने मध्य बिंदु मान लिया कितना,
O, द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? तो इसका मध्य बिंदु जो O है, इसकी यहां से A से O की लंबाई हो जाएगी L, होगा। इसका आधा 2L का आधा कितना, और O और B बराबर भी हो जाएगा कितना, L। सही है। अब यहां पर देखो हम लोग निकालते हैं BP का, लिखते हैं चित्र से BP बराबर ये दूरी देखो, BP बराबर इस OP माइनस OP माइनस OB, BP बराबर हो गया तब हमारा OP बराबर देखो कितना है, O और P, OP बराबर कितना, R, माइनस OB बराबर कितना है, OB बराबर देखो ये दूरी हो गई हमारी BP बराबर R माइनस, सही है। तथा AP बराबर निकाल के देखो, AP बराबर OP, अब इस दूरी को जोड़ देंगे तो OP अब प्लस AO, तो AP बराबर हो गया OP का मतलब R, और ये बराबर देखिए BP बराबर आ गया, निकल गया R माइनस L, और AP बराबर हो गया हमारा R प्लस L। ब्रैकेट में इसको बंद कीजिए, एक राशि है ये, हो गया। देखो इधर, इस द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए एक बार हम लोग प्लस के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे E का मान, और एक बार किसके कारण, माइनस के कारण। अब कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, लिखते हैं यहां से प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखा, E1 हो तो E1 कितना हो, बड़ी E1 दीजिएगा, E1 हो तो नीचे लाइन में चलिए, E1 बराबर, ठीक है। हमने देखिए एक सूत्र किया था आपको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, है ना। तो यहां से इसी सूत्र के अनुसार से निकालेंगे। E बराबर ये वाली लाइन तो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया क्या, I इंटू Q, तो प्लस आवेश Q, और R स्क्वायर होती थी आवेश से दूरी, तो यहां से जो प्लस Q आवेश है, इससे इस बिंदु की दूरी है कितना, BP का स्क्वायर हो गया। अब देखो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस तो यहां चला आया, और BP का मान देखो कितना इधर, R माइनस L का। हमने ये भी तो बताया था, E1 जो होती है यानी विद्युत की जो तीव्रता होती है वह सदिश राशि होती है, इसकी डायरेक्शन भी तब देना पड़ेगा। तो डायरेक्शन देने के लिए देख यहाँ पर E1 का मान, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तुमको निकालना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र तुमको ज्ञात करना है, वहां पर तुमको परीक्षण धन आवेश मानना पड़ेगा। कौन सा धन आवेश, तो यहां पर अगर तुम परीक्षण धन आवेश Q0 की कल्पना कर दो, प्लस Q0 है ना, तो ये भी प्लस दोनों में रिपल्सन लग जाएगा, लगेगा रिपल्सन लगा तो ये प्लस Q आवेश उस आवेश को उस साइड ठेल देगा, तो ये E1 की दिशा इस ओर चली गई। यहाँ पे हम लोग ये प्लस Q0 रखेंगे नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी ज्ञात करनी पड़ेगी, प्लस Q0 का कल्पना करना ही पड़ेगा। तो इस प्लस में और प्लस Q0 में परीक्षण धनावेश में एक रिपल्सन लगा, इसलिए प्लस Q आवेश ने इस धनावेश को उधर ठेल देगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी B से जाएगा हुआ किस ओर, P की ओर, इसकी दिशा BP की ओर, किधर हो गया, BP की ओर। लिखिए दोनों लाइन को,
बीपी की ओर, इसको समीकरण चलिए एक नहीं मानते हैं तो भी कौन चलेगा, बीपी की ओर। जल्दी से थोड़ा तेजी से करो, रिकॉर्डिंग हो जाएगा ज्यादा तो फिर अपलोड करने में समय लगता है। E1 बराबर निकल गया 1/4 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किस ओर, देख यहाँ पर बीपी बताता है बी से बल आरंभ हुआ और किसके ओर तक लग गया, पी की ओर। अगर तुम यहाँ पर पी भी लिख दोगे तो हो जाएगा पी से जो अक्षर पहले होगा वहां से स्टार्टिंग पॉइंट और जो अक्षर बाद होगा वहां पर एंडिंग पॉइंट। तो बीपी का मतलब है बी से स्टार्ट हुआ और किसी ओर गया। अब हमने एक बार प्लस आवेशीकरण निकाल लिया, एक बार किसके कारण लिखते हैं, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 हो तो नीचे लाइन में E2 बराबर लिखा, E2 बराबर देखो E2 का मान लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश, और माइनस आवेश से पी बिंदु की दूरी तो ए पर है और पी बिंदु की दूरी एपी हो जाएगी। एपी का इसकी भी दिशा देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे ये प्लस, तो दोनों के बीच में आकर्षण लग जाएगा, तो आकर्षण लगा तो धन आवेश इधर जाने लगेगा, तो यहाँ हो जाए इसकी दिशा पी से ए की ओर, पी ए की ओर, किसकी ओर, पी ए की ओर। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस आवेश इधर चल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q बटे AP का मान देखो कितना निकला है, R प्लस L का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा हो गई किसकी ओर, PA की ओर। यहाँ पे हम लोग E2 का मान देखो डाल रहा हूं इधर, ये हो गया तुम्हारा E2, सदिश राशि होती इसलिए इस पर भी वेक्टर मार दिया। हाँ चित्र में दोनों E1 और E2 दोनों को चित्र में डालना पड़ेगा। हुआ, आगे बढ़ो। नीचे लाइन में लिखिए, यदि P बिंदु पर, यदि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्या हो, E हो तो नीचे लाइन में E बराबर E1 प्लस E1 प्लस, देखो इधर E बराबर E1 का मान यहां से रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का, ये प्लस है, प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या चीज है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का आया, ये प्लस और ये माइनस, दोनों से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, Q और Q भी तो कॉमन है, तो कर लो तो कॉमन, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या गया, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 1/R माइनस L का, और प्लस इंटू माइनस
यहां क्या बचेगा, लिखिए बढ़े आगे, यहां तक पहुंच गया। अब देखो तोरा यहां तक आ गया ना, लिखना नहीं खाली समझो, तोरा कैलकुलेशन तो समझो। ई बराबर इस लाइन को देखो, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यूं ही था, ऐसे ही लिख दिया इसको, कोई दिक्कत है? इन दोनों से देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आई इंटू आर प्लस एल का, दोनों का कॉमन आ गया। इससे भाग दिया तो ये कट गया, ये बचा क्या, क्या बचेगा यहाँ पर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये क्या चीज है, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नहीं लिखोगे, इधर देखोगे, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर तुम इसको ए स्क्वायर मानो, देखो क्या किया मैंने, आर प्लस एल को, ये जो है स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर को तुम ए मान लो, क्या मान लो, तो इसके जगह पर तुम ये लिखोगे तो यह हो जाएगा क्या चीज, इसी यह हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इसको भी हम बी मान लेंगे, क्या हो गया तब, ए स्क्वायर माइनस, एक सूत्र आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू होता है ना। इस पूरे को मैंने आर प्लस एल के होल स्क्वायर को मैंने ए मान लिया, तो ए प्लस बी, देखो क्या लिखेंगे तब यहाँ पर, ए की जगह पर आर प्लस, और प्लस है पहले, प्लस बी, बी का मतलब सही है, ये दे दिया, इंटू ए बोलो तो आर प्लस माइनस आर, माइनस के चलते ये प्लस साइन हो जाएगा। तुम चाहो तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर भी तोड़ सकते हो, लेकिन फायदा नहीं, उससे लॉन्ग हो जाएगा झूठ मूठ। ये देख, ए इंटू बी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस यह हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब पूरा पे पावर, नहीं समझा, कैसे समझा, ये देखो थोड़ा बात तो, पूरा पे पावर कैसे होगा, ये देखो, तुम अगर यह ऐसे रहता इंटू आर प्लस एल, ये है ना, तो इसको तुम मानोगे ए माइनस बी आई इंटू ए प्लस बी, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर नहीं आएगा। अब देखो थोड़ा बात, ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहां से माइनस एल और ये प्लस एल कट गया, यहाँ पे देखो माइनस आर और ये प्लस आर, यहाँ देखो क्या क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस न है, आर कितना आर 2 आर, और इनटू है यहाँ पर एल 2l। अब बटे यहाँ पे क्या हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, सही है। इधर देख, ई बराबर क्यू बटे, इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। इधर देख 2r को रहने दिया, ये जो 2r था ऐसे ही रहने दिया, यहां क्या चीज है यार, इस q को 2l से गुना करो, चला गया। इधर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी थोड़ा इधर देखो, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql के जगह पर हम लिख सकता हूं, 2ql की जगह पर क्या लिख दिया, कहां से, p इंटू या करो 2 इंटू, कोई दिक्कत है, इसके जगह पर p रखा, अब p को 2r से गुना किया तो क्या 2p
बटे आर स्क्वायर माइनस, सही है। जल्दी से तो लिखो तो फटाफट, उन लोग का लिखो तुम लोग, जब हम यहाँ पे छोड़ दे तो उन लोग का लिखो तुम लोग, ना तो एक बात करना। पहुंच गया यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपने लिखा होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे में लिखते हैं यदि द्विध्रुव की लंबाई, नीचे लाइन में लिखिए, यदि द्विध्रुव की लंबाई r की अपेक्षा, यदि द्विध्रुव की लंबाई r की अपेक्षा तो इस स्थिति में लिखा L इज वेरी वेरी लेस देन R, ऐसे लिखिएगा L इज वेरी वेरी लेस देन R, अर्थात L स्क्वायर उपेक्षणीय हो जाएगा, अर्थात L स्क्वायर क्या हो जाएगा, उपेक्षणीय। उपेक्षणीय मतलब छोड़ने लायक हो गया, उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। देखो जब तुम L स्क्वायर को छोड़ा तो क्या हो जाएगा, यह E बराबर, नीचे लाइन लिखिए E बराबर, इसके नीचे लाइन लिखिएगा आप लोग E बराबर, देख इधर इस समीकरण को देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इंटू ये 2pr। देखो इधर L स्क्वायर को छोड़ दिया, क्या बचा यहां पर R स्क्वायर, और इस R स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आ गया, इस R से ये R पे पावर 4 पे डाल दिया, कितना बचा, तो E बराबर हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r। सदिश रूप में, इस रूप में, सदिश रूप में वेक्टर मार दीजिए E बराबर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और P के जगह पर वेक्टर मार दीजिए और r3। जो सदिश राशि होगा उसको पहचान के वेक्टर मार दीजिए, सदिश रूप में हो जाएगा। स्टॉप कर दो।